ठीक है। तो हेलो एवरीवन, हमारे साथ आज क्या बोलते हैं, अर्को, बंगाली में तो अर्को बोलते हैं ना। हाँ सर, अर्को। हिंदी में अर्का, बंगाली में और अर्को। हाँ, हाँ। हाँ तो सर, इट्स प्रोनाउंसिएशन लाइक अर्को प्रधान। अर्को प्रधान बंगाली में ना। क्योंकि मैं खड़गपुर में रहा हूँ ना, तो वैसा है। ठीक है, तो हमारे साथ आज अर्को है। और he has secured ऑल इंडिया रैंक 46 इन IIT जैम 2025। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेसन्स, है ना। थैंक यू सर। बट मैं समझ रहा हूँ कि ये तुम्हारे एक्सपेक्टेशन के लेवल का रहा नहीं है। यू आर एक्सपेक्टिंग मोर, आई थिंक यू डिजर्व बेटर रैंक। बट कोई नहीं, कोई नहीं जानता है क्या होता है लाइफ में ना। तो इट्स ऑल, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। एंड तो बताओ कैसे कैसे प्रिपरेशन की है और कहाँ से हो, थोड़ा इंट्रोडक्शन बताओ अपना। सर मैं मतलब वेस्ट बंगाल से ही हूँ। और अब यहाँ पर एक होता है कि पूर्व मिदनापुर कर तो हाँ। वहाँ से हूँ। तो मैंने मेरा मतलब स्कूलिंग की थी 5 to 12 तक पानीपत मुक्तेश्वर हाई स्कूल से। और उसके बाद मैंने उसके बाद तो मुझे मतलब वो जाना ही था, मैथ में जाना था, मतलब इंजीनियरिंग वगैरह नहीं करना था। तो रामकृष्ण मिशन मतलब विवेकानंद सेंटर है, उस कॉलेज में अप्लाई किया। मतलब एंट्रेंस होता है था उसका, तो उसमें सिलेक्ट हुआ। तो वहाँ से पहले 2 साल मतलब दो दो मंथ मैंने मतलब मैथ पढ़ा। उसके बाद मेरा पापा ने कहा कि देखो कि अब तो मैथ में उतना मतलब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो स्टैट्स की ओर जाना शायद ठीक होगा। तो तुम्हारा मैथ भी अच्छा है, तो उसने मुझे डिसाइड करने दिया कि क्या मतलब तुम सोचो आप क्या करोगे। तो उसके बाद मतलब यहाँ पर एक मिदनापुर कॉलेज कर होता है मेरा, मतलब घर के घर से 1 घंटे लगते हैं। नहीं, तो 3 4 घंटे, 3 घंटे लगते हैं घर से। तो वहाँ से मतलब मैंने अभी BSc इन स्टैटिस्टिक्स परसेंट कर रहा हूँ, और थर्ड ईयर में हूँ अभी। अच्छा, तुम्हारा भी अपियरिंग ही है तो कोई ड्रॉप नहीं है। ओके। गुड, तो ये अच्छा है, अपियरिंग में तुमने अच्छा किया। मिदनापुर कॉलेज खड़गपुर से पास ही है। हमारे यहाँ से कुछ लोग पढ़ाने भी जाते हैं वहाँ पे, जो हाँ PMRF हाँ। स्कॉलर्स हैं, वो पढ़ाने जाते थे खड़गपुर से मिदनापुर कॉलेज में, है ना। ओके, तो बताओ कैसे कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट की और कैसे कैसे हमारे बारे में पता चला और कैसे तुम्हारा जर्नी रहा प्रिपरेशन का। हाँ सर, मतलब मैंने बी स्टेट तो बी स्टेट के लिए पहले बार मतलब मैंने विदाउट प्रिपरेशन मैंने गया। मतलब जो 12 के प्रिपरेशन होता है ना, उससे मैंने जो पहले बोला आपका RK VC वो पहले क्रैक किया था। तो उसके बाद मतलब पापा ने बोला ISI कर होता है, तो उसमें बी स्टेट अच्छा हाँ, होता है। तो बी स्टेट प्रोग्राम। हाँ, हाँ, तो वहाँ पर पहले मतलब बी स्टेट सिर्फ एग्ज़ाम में बैठा। तो वहाँ से एक सर मतलब भाई आया कि सर नहीं तो बाद में सर मतलब जाना है तो ऐसे में ही जाना है। तो वहाँ से एक भाई आया। तो और जब मैंने मतलब फर्स्ट ईयर में था, तो तब से ही मतलब लग गया था कि मतलब करूँगा तो मतलब ISI से ही करना है। तो मतलब बुक वगैरह पढ़ता था, मतलब उस तरह से तो गाइडेंस नहीं था पहले। मतलब किया किया कोचिंग वगैरह होता है, तो फर्स्ट ईयर से ही करता था, कुछ कुछ बुक पढ़ता था। आपका गिलबर्ट वगैरह है ना, उसका लेक्चर सीरीज वही देखता था, मतलब सीनियर्स से बात करता था। अच्छा हाँ, आपका वो देवर का जाना है ना। हाँ, देवरिया वहीं। हाँ, तो हमारा 2 सीनियर है, तो कभी कभी मतलब बात कर लिया तो हो जाता। तो मतलब कैसे करूँ क्या करूँ, तो ऐसा मतलब कर रहा था। तो मतलब वो क्वेश्चन प्रैक्टिस उस तरह से नहीं करता था, सिर्फ थ्योरी 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 उसी वही पढ़ता था। अब मतलब जैम मतलब सेकेंड ईयर का एंड मतलब मिड ऑफ सेकेंड ईयर में वही लेना था कि ISI में कुछ लेना था। तो यूट्यूब वगैरह में सर्च कर रहा था। तो देखा सर मैथ स्टैट में है, तो आपका देखा कि दो दो तीन वीडियोस देख ही लेता हूँ। तो मतलब सही लगा, बहुत सही लगा। तो आपका स्टैटिस्टिक्स में सर बहुत सही लगा। तो लिया मतलब आपको कांटेक्ट किया, एकलव्य बैच में ज्वाइन हुआ। तो आप मैंने आपको बोला सर मुझे आप क्या ISEC का प्रिपरेशन लेना है या फिर जैम का ले लूँ। तो आपने बोला था तो सर अभी जैम का ले लो, तो उसके बाद ISI का ले लेना। तो अभी वही फॉलो कर रहा हूँ सर। हाँ, जैम का तो हो गया भाई। चलो, जैम में तुम्हारा बॉम्बे और कानपुर दोनों मिल जाएगा ना। तो ये तो है कि तुम्हें मिलेगा। तो चलो, रैंक तो कोई दिक्कत नहीं है, एडमिशन होना इंपॉर्टेंट है। तो बॉम्बे मिल ही जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बताओ कैसे कैसे प्रिपरेशन में क्या पढ़े क्या किया, मतलब लाइव क्लास तुम करते थे।
उसके बाद क्या क्या उस बीच हाँ में हाँ। प्रोसेस फॉलो किया? हाँ सर, मतलब पहले तो मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए ना आपका जो मतलब जो लेक्चर होता है ना और जो इंटरेक्शन होता है वो सर बहुत सही है, मतलब हम्म। क्लियर। और मतलब एक क्वेश्चन का लेवल तक पहुंचना पहले पड़ता है, तो उसके बाद हमें क्वेश्चन वगैरह तो वो लेवल तो मिल गया कि अब तो क्वेश्चन को मतलब कॉन्फिडेंस आ गया। एक बार लाइव प्रयास किया उसके बाद देखा तो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, तो वहाँ से तो हो गया। और लाइव क्लास मतलब इम्पोर्टेंट है सर। पहले पहले तो लाइव करता था, पर सर हमारे कॉलेज में सर मतलब बहुत प्रेशर होता है। मतलब हम्म। ऐसा था कि हमारा जैम के सिर्फ 7-8 दिन पहले हमारा एंसेम ख़त्म हुआ। हम्म। तो मतलब वहाँ यहाँ पर तो बहुत प्रेशर होता है। तो और कॉलेज मतलब आपका टाइमिंग भी मतलब रात में आप कर करता था, रिकॉर्डिंग करता था। और रिकॉर्डिंग के बाद आपका कभी कभी डीपीपी भी छूट जाते थे बहुत, तो वो तो बाद में करना पड़ा सब। हम्म। पहले से रिकॉर्डेड क्लास करता था, आई एम वगैरह प्रैक्टिस करता था, आपको डाउट में जाता था। हम्म। तो इस तरह चलता रहा। तो लाइव क्लास किए, फिर असाइनमेंट पीवाईक्यू वाला सॉल्व किए, नॉन पीवाईक्यू सॉल्व किए, फिर कुछ बुक तुम लोग फॉलो करते थे अपना, है ना, जो भी बुक से करते थे हाँ उसका हाँ। डाउट पूछते थे, ये है। हाँ हाँ, मैं मतलब मेनली तो वही आपका पी वाई क्यू में सर ग्रीप एक बार बना लो, पी वाई क्यू में एक बार पहले तो पी वाई क्यू में ग्रीप बना लो। तो उसके बाद तुम मतलब बुक के लिए तुम मतलब बुक को बेहतर समझ पाओगे। तो उस तरह से किया। तो पहले तो पी वाई क्यू में ग्रीप ग्रिप बना लिया, उसके बाद आपका सर बाटले सो बाट कर मतलब एनालिसिस में ऐसा था कि मतलब लिख रखा हूँ मैं यहाँ पर। हम्म। एनालिसिस में आई एम और बटले ऐसे करता था, और हम्म। आपका थॉमस कैलकुलस और मल्टीवेरिएट कैलकुलस करता था। और आपको मैथ स्टेट क्लासेस का नोट सर वो सर मल्टीवेरिएट कैलकुलस के लिए इनफ है, हम्म। मतलब वो तो इनफ हो जाता है। और आपका जो थॉमस कैलकुलस है ना उसका मल्टीवेरिएट इंटीग्रेशन जो होता है। हम्म। और आपका आपका नोट सर स्टेट के लिए तो पूरा इनफ है, हम्म। मतलब अब इन्फ्रेंस के लिए तो पूरा इनफ है। और हाँ, प्रोबेबिलिटी के लिए सर मतलब एक बुक फॉलो करता था मैं, क्या नाम होता अच्छा उसका नाम शायद था, गुप्ता नाम कपूर भूल ये गया अभी। ये कौन से, नहीं बाहर नहीं का? सर उसका, अच्छा। हाँ हाँ बाहर का। रॉस का आता है, बहुत सारी बुक है ऐसे तो, हाँ हाँ गुप्ता। सेल्डन रॉस, सेल्डन सेल्डन रॉस रॉस। का, हाँ। फर्स्ट कोर्स इन प्रोबेबिलिटी वो भी, थ्योरी, हाँ, फर्स्ट कोर्स इन प्रोबेबिलिटी हाँ हाँ ऐसे वो कुछ। भी बहुत सही है। हम्म। अच्छा, तो ये सब बुक फॉलो किए तूने? और हाँ हम्म। सर, और लीनियर अलजेब्रा के लिए सर गिल्बर्टस्टाइन का लेक्चर है ना, वो तो पहले वो कुछ देखने के बाद मतलब आपका बेसिक बहुत सही हो जाता है। और गिल्बर्टस्टाइन का बुक्स है वो तो बहुत सही होता है। गिलबर्ट सेंचुरी अलजेब्रा के लिए। फिर मॉक टेस्ट कितने दिए उसके बाद? मॉक लगभग 20 के या फिर 18-19 मॉक दी, तो FLT। अच्छा, एफ एट। और जो चैप्टर वीक हो जाता उस मतलब मॉक देता था तो FLT देता था। अब लग रहा है ये चैप्टर मेरा वीक है, तो एक बार जस्ट रिवीजन के लिए चल जाता था, और यूनिट वाइज दे देता था। मतलब पहले तो बहुत ज़्यादा यूनिट वाइज नहीं किया, मतलब कॉलेज में सर बहुत प्रेशर होता है। हम्म। हाँ, लेकिन कॉलेज के साथ तुम लोगों ने मैनेज किया, बहुत सारे बच्चे जो कॉलेज के साथ मैनेज किए, बड़ी बात है ना, कॉलेज भी और ऑनलाइन क्लास भी, और देन अच्छा रैंक भी लाए, तो ये अच्छी बात है ना। तो ये सब बच्चा सीखना चाहते हैं कि कैसे करते हैं। तो क्या कॉलेज के आने के बाद इस पे फिर लाइव क्लास करते थे, फिर सेल्फ स्टडी करते थे, ऐसा? नहीं, सेल्फ स्टडी तो मतलब सेल्फ स्टडी तो मतलब मैं बस क्वेश्चन को देखता था, मतलब उस तरह से मेरा रेगुलर नहीं था। जो बच्चा रेगुलर होता था ना उस तरह से मैं रेगुलर नहीं था, जस्ट आता था लाइव क्लास तो कर लेता। पहले पहले तो मतलब जो होता है सब लोग पहले पहले आएंगे तो लाइव क्लास करेंगे, हम्म। तो होता है तो मतलब इन तक लाइव क्लास छूट जाता था, तो रिकॉर्डिंग करता था। पर और क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन में कंटिन्यू करता हूँ। मतलब हाँ हमारा ग्रुप होता था सर, वहाँ पर ग्रुप में सर बहुत मतलब सही सही मतलब कहाँ वो डिस्कशन होता था। होता वो था? तो बहुत सर बेनिफिशियल है। मतलब मेरा तो 70% प्रिपरेशन अगर बोल लीजिए मतलब प्रैक्टिस का तो वही ग्रुप में होता था। मतलब हाँ, ग्रुप में बच्चे डाउट भेज रहे हैं जैसे तो हाँ। डाउट सॉल्व कर रहे हैं। हाँ, उससे बहुत प्रिपरेशन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डाउट भेज रहे हैं उसमें, है ना, 800-900 बच्चे भी हैं, तो उससे ग्रुप में डिस्कशन हो रहा है, तो उससे सीखने को मिलता है। हाँ और सर, ये अब। मतलब वो सर ग्रुप स्टडी सर बहुत इम्पोर्टेंट है। हम्म। ठीक है, तो जो नेक्स्ट एस्पिरेंट है 2026 के लिए, तो उनको तुम क्या कहना चाहोगे, कैसे कैसे प्रिपरेशन करें और क्या करें?
क्या पढ़ सकते हैं, क्या गलतियाँ ना करें, ये सब? गलतियाँ तो मतलब गलतियाँ तो थोड़ा कंसिस्टेंट रहो, मतलब मेरा तो ये कंसिस्टेंट का प्रॉब्लम था, तो थोड़ा कंसिस्टेंट रहो। और हाँ, सिली मिस्टेक को ध्यान में रखो कि नहीं तो बहुत माइंड नेगेटिव चल सकता है। मेरा इस बार 6.5 नेगेटिव गया। अच्छा। हुँ। तो मतलब सिली मिस्टेक को ध्यान में रखो, टाइमिंग को सही करो, और थोड़ा मतलब मॉक के ऊपर ध्यान दो। सिर्फ थ्योरी कर कर भी नहीं होता, मतलब जैम है ये, तो वहाँ पर तो नॉलेज बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। मतलब मैटर तो करता है ऑब्वियसली, पर बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेगा आपका, मतलब आप किस अप्रोच से कर रहे हो ना, मतलब कितनी स्पीड से कर रहे हो, या फिर किस स्ट्रेटजी से कर रहे हो, टाइम टाइम मेंटेनेंस और वगैरह वगैरह, वो तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग आंसर निकालना। तुम्हारे मार्क्स कितने आए थे? 33 पॉइंट समथिंग? नहीं, 32.66, अच्छा, देखो 67। 30.6, अगर तुम मान लो 6 नंबर और ले आते तो 38 पे, फिर तो और अच्छा रैंक बहुत ज़्यादा है ना, तो इधर पे 20s में रैंक हो जाता अराउंड शायद। नहीं, कोई नहीं, वो तो चलो, वो तो मिस्टेक हो जाता है एग्ज़ाम में, बट फिर भी अच्छा रैंक है। हाँ हाँ। ओके। सो ठीक है, और कुछ बताना है नेक्स्ट एस्पिरेंट को? बाकी कितना हेल्प करता है क्लासेस और ये सब, पी वाई हाँ, क्यू? क्लासेस तो सर मतलब वो जो डाउट डाउट क्लास होता है ना, वो सर बहुत सही होता है। मतलब वो इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपका एक कुछ बच्चे रट कर चले जाते हैं, तो वो ज़्यादा दिन याद नहीं रहेगा, पर जो इंटरेक्शन होता है ना, तो वो आपको मतलब बिठा देता है दिमाग में। मतलब जो आपका सर के साथ एक इंटरेक्शन होता था, आपके साथ तो मतलब लगा ही रहता था, हाँ, वो तो अगर बहुत हेल्प करता था। और आपका जो मतलब ग्रुप डिस्कशन, वो भी हेल्प करता है। और आपका तो मतलब सर स्टैट के लिए मैं बोलूँगा, सर को ब्लाइंडली फॉलो कर जाओ, और कुछ मतलब करने का ज़रूरत नहीं है। मतलब स्टैट के लिए, इन्फ्रेंस के लिए, मतलब वो स्टैट पार्ट पूरा सर के ऊपर छोड़ दो, वो तो हो जाएगा आपका। और गलत। सर मैथ के लिए बोलूँगा, मतलब थोड़ा बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। मतलब मैथ मतलब कुछ कुछ बुक फॉलो कर लो, जैसे आपका बोला है मतलब थॉमस कैलकुलस बोला, या फिर बर्टले बोला। मतलब हो तो जाएगा आप, मतलब मैथ्स क्लास में क्लासेस मतलब जो आप करते हैं ना, वो तो इनफ है आप मतलब एग्जाम के लिए। पर अगर थोड़ा पीछे का अगर स्टोरी वगैरह जानना है, तो इंटरेस्ट है, तो वही कर लो। हाँ, बुक देख सकते हैं कि पीछे, हाँ, क्योंकि उसके पीछे जाना है तो सही बात है। ठीक है, तो बहुत अच्छा बताया आपने हर को। आई थिंक मेरे साइड से इतना ही है। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। हाँ सर, थैंक यू। अच्छा लगा मिलकर, थैंक यू, बाय। हाँ सर।